आज की इस वीडियो में जानेंगे हम मूलांक 7 के बारे में। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर मूलांक 1 से लेके 9 तक की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1 से लेके 6 तक की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं। आज हम जानेंगे मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7 उन सभी लोगों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ हो, तो वो सभी मूलांक 7 वाले व्यक्ति होते हैं। और न्यूमरोलॉजी में मूलांक 7 को गवर्न करता है केतु। अब राहु और केतु के बारे में जो मूलांक 4 वाली वीडियो है, उसमें मैं बता चुकी हूँ कि राहु और केतु का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसको देखिए कि कैसे स्वरभानु राक्षस का गला जो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से काटा था, और उसका जो सिर वाला भाग है वो राहु कहलाया और जो धड़ वाला भाग है वो केतु कहलाया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मूलांक 7 वाले लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके लिए कैरियर फील्ड कौन सा अच्छा रहेगा उसके बारे में, उनके लिए लकी कलर्स के बारे में, लकी नंबर्स के बारे में, और अंत में कुछ टिप्स मूलांक 7 वालों के लिए केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो स्वरभानु का जो सिर वाला हिस्सा है वो राहु है और जो धड़ वाला हिस्सा है वो केतु है। अब केतु के पास सर नहीं है, तो जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं। वो कई बार क्या है कि वो टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाते। जहां बड़े बड़े डिसीजन लेने की बात आती है वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि प्योरली उनके डिसीजन बेस्ड होता है, तो वो उसमें ज्यादातर सफल नहीं हो पाते। इसकी बजाय वो अगर ऐसा काम करें जहां पर उनके साथ कोई पार्टनरशिप में हो या फिर उन्हें गाइड करने वाला कोई और हो, तो उस काम में वो बहुत आगे तक जाके दिखाते हैं। मूलांक 7 वालों की एक बात और है कि इनकी ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इन्हें बचपन से ही होने वाली घटनाओं का जो है आभास होने लग जाता है और वो आगे जाकर वो घटनाएं घट भी जाती हैं। तो अगर आप मूलांक 7 वाले हैं और आपको यह आभास अभी तक नहीं हुआ है, तो आपको कभी ना कभी होगा। और जैसे-जैसे जो मूलांक 7 वालों की एज बढ़ती जाती है, तो यह इंट्यूशन पावर और स्ट्रांग होती जाती है। इंट्यूशन पावर के साथ-साथ जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति वो सब कुछ देख पाते हैं जो आप लोग खुली आँखों से भी नहीं देख पाते। वो अपने इमेजिनेशन पावर से ही वो सब महसूस कर लेते हैं। इसके अलावा जो मूलांक 7 वाले हैं, वो कमाल के फेस रीडर होते हैं। ये आपका चेहरा देखकर समझ जाएँगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, परंतु आप इनको देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो इसी वजह से जो मूलांक 7 वाले, क्योंकि अपने मन की बात मन में ही रखते हैं, सुख या हो या दुख, जो भी कुछ हो ये अपने मन में ही रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार इनको स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये लोग डिप्रेशन में भी चले जा सकते हैं। जो मूलांक 7 वाले हैं वो काफ़ी रिज़र्व नेचर के भी होते हैं। ये अकेला रहना पसंद करते हैं, ये अपनी बातें दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इस कारण से कई बार इनको हार्ट डिज़ीज़ हो जाती है, तो इसलिए इनको अपनी बातें एक्सप्रेस कर देनी चाहिए। कोई ना कोई तो आपके पास ऐसा ज़रूर होगा, कोई आपका दोस्त होगा, आपके मम्मी-पापा होंगे, तो किसी को भी बताइए, आप अपने मतलब दिल की बात किसी न किसी को ज़रूर कहिए, ताकि आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब जैसा कि आपको पता है कि केतु के पास जो है सिर को छोड़कर बाकी सब होता है, इनके पास एक अच्छा दिल होता है। तो जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति होते हैं, वो एनिमल लवर्स हो सकते हैं, वो एनजीओ वर्कर हो सकते हैं, वो सोशल वर्कर हो सकते हैं, वो हेल्पर बहुत अच्छे होते हैं, परंतु इनका क्या है, ये जब भी किसी की हेल्प करते हैं तो बदले में इनको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। जो 7 नंबर है वो डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है। मूलांक 7 वालों को लव में भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है, मनी में भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा मूलांक 7 वालों को जो है हेल्थ में भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। ये हर 7 वाले को तो नहीं होती, पर अगर 10 में से आप देखोगे, 7 को तो कम से कम इस तरह की चीजें मिलेंगी। किसी के को अपना पैसे से हेल्प करें तो इनका पैसा भी मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि इनका पैसा वापस नहीं आएगा। और इनको हेल्थ इश्यू भी बहुत ज्यादा रहते हैं। इनका मतलब सर्दी, खाँसी, जुकाम तो इनका
चलता ही रहता है और इनका गला खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा इनकी स्किन भी ड्राई रहती है, तो इस तरह से इनको हेल्थ इश्यू भी बहुत आते रहते हैं। इसके अलावा क्या है कि क्योंकि जो केतु है उसके पास हाथ-पैर हैं, दिल है, तो जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, इनमें आलस बिल्कुल नहीं होता। ये मल्टीटास्कर होते हैं, कई काम एक साथ करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। जो मूलांक 7 वाले हैं वो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। ये छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाकर रखते हैं और इसकी वजह से कई बार अगर ये चीज़ें एक्सट्रीम उस पे कंडीशन में पहुँच जाएँ, तो ये डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो इसलिए मूलांक 7 वालों को इन चीज़ों से बचने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए। इसके अलावा जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मूलांक जो 7 वाले व्यक्ति हैं, वो एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये हीलर बहुत अच्छे होते हैं। इनकी ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, इनमें इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। अब हम जानते हैं मूलांक 7 वालों की फैमिली लाइफ़ के बारे में। तो जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये अच्छे फेस रीडर होते हैं। तो ये बिना आपके कहे आपके मन की बात समझ जाएँगे। अगर आपका साथी कोई मूलांक 7 वाला व्यक्ति है, तो अपने आप को बहुत लकी समझिए, क्योंकि वो अपने आप आपके बिना कहे जान जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और मूलांक 7 वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फैमिली लाइफ़ में और वर्क लाइफ़ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो इनकी फैमिली लाइफ़ जनरली अच्छी ही होती है। अब हम जानते हैं मूलांक 7 वालों के लिए करियर फ़ील्ड के बारे में। तो मूलांक 7 वालों के लिए करियर फ़ील्ड जैसे कि मैंने बताया कि इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो जो भी वो फ़ील्ड हैं जहाँ पे इमेजिनेशन पावर की जो है ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई भी जो है ये अपना आर्ट का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, जैसे अपना सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, तो इनमें ये अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ऑकल्ट में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग इस तरह के जो फ़ील्ड हैं, उनमें अपना करियर बना सकते हैं। और इनका जो है ये रिसर्च के फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये रिसर्चर बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इन्हें किसी भी बात की डेप्थ में जाना बहुत पसंद होता है। तो ये रिसर्च के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब जैसे कि इमेजिनेशन पावर इनकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ऐसा कोई भी काम ये लोग अच्छे से कर पाएँगे जिसमें कल्पना को साकार रूप देना हो। जैसे वेब डिज़ाइनिंग है और अपना ये फैशन डिज़ाइनिंग है, इस तरह के जो फ़ील्ड हैं, इनमें भी ये बहुत अच्छा कर पाते हैं। और इसके अलावा ये क्योंकि गाइड अच्छे होते हैं, तो ये टीचर, लिंग फ़ील्ड में, ऑकल्ट फ़ील्ड में, कंसल्टेंसी में, इनमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इनको इनमें अपना करना चाहिए काम। अब हम जानते हैं मूलांक 7 वालों की कंपैटिबिलिटी किन-किन नंबर्स के साथ अच्छी होती है। तो जो मूलांक 7 वालों की कंपैटिबिलिटी अगर मैं कहूँ सबसे अच्छी होती है, तो वो मूलांक 4 वालों के साथ होती है। आप समझ ही गए होंगे क्यों? क्योंकि मूलांक जो 4 का गवर्निंग प्लैनेट है वो है राहु और 7 का है केतु। तो क्योंकि राहु और केतु के मिलने से बॉडी कंप्लीट हो जाएगी, तो जो 4 नंबर है उसके साथ कंपैटिबिलिटी इनकी बेस्ट होती है। इसके अलावा मूलांक 6 के साथ, क्योंकि 6 हमारा जो है दैत्य गुरु है, तो अपने गुरु के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी ही। इसके अलावा 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, इन सब के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। वर्स्ट नंबर इसके लिए जो मूलांक 7 वालों के लिए कोई नहीं होता और इनके अलावा भी जो नंबर होते हैं वो न्यूट्रल ही रहते हैं। तो ये था इनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो ये लोग अपने एज़ ए बिज़नेस पार्टनर, एज़ ए लाइफ़ पार्टनर या कहीं पे भी जहाँ पे भी हमें नंबर्स को चूज़ करने की जो हमें मतलब चॉइस होती है, तो वहाँ पे हम इन नंबर्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे एज़ ए मोबाइल नंबर, एज़ ए ईमेल आईडी नंबर, तो इस तरह से हम इनको जो इनकी पॉज़िटिव वाइब्रेशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम जानते हैं मूलांक 7 वालों के लिए लकी कलर्स के बारे में। तो मूलांक 7 का जो खुद का कलर है वो है ग्रे और कुछ हद तक ब्लैक। तो मूलांक 7 वालों के लिए जो लकी कलर हैं वो रहेंगे हमारे व्हाइट और ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ग्रे भी ये यूज़ कर सकते हैं
अगर ये कुछ हद तक ब्लैक को अवॉइड करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और इन जो कलर्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि इनको हम अपने आसपास हर उसमें यूज कर सकते हैं, हर चीज के अंदर। जैसे भाई अपने ड्रेसेस के अंदर, अपने जो कमरे का इंटीरियर है उसके लिए कर सकते हैं यूज, पानी की बोतल है अपनी उसके लिए यूज कर सकते हैं, एज ए पेन का कलर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जहां पे भी हम कलर यूज करना चाहें वहां पे हमें अपने अपने लकी कलर्स का यूज करना चाहिए और उनकी पॉजिटिव वाइब्स को यूज करना चाहिए। अब हम अंत में जानते हैं मूलांक 7 वालों के लिए कुछ टिप्स केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहली जो टिप है वो तो यह है कि इनको जो हनुमान मंदिर है वहां पर ध्वजा चढ़ाते रहना चाहिए। इसके अलावा इनको अपने पैरों का खास ख्याल रखना चाहिए, अपने पैरों की सफाई ज्यादा रखनी चाहिए, इन्हें पैरों में कभी भी दरार नहीं पड़ने देनी चाहिए। और इसके अलावा इनके जो नखून है वो शार्प नहीं होने चाहिए, क्योंकि केतु और साथ में शार्प जो नेल्स हैं वो गुस्से को बढ़ाते हैं, उग्रता को बढ़ाते हैं। तो इस चीज का इन्हें खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो मूलांक 7 वालों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो इनको दूध में ब्रेड डुबोकर कुत्तों को खिलानी चाहिए। इन्हें ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मूलांक 7 वालों के लिए एक टिप और भी है कि उन्हें लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। इस डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, आपको अपने आप में खुश रहना चाहिए। मूलांक 7 वालों को मेडिटेशन योगा जरूर करनी चाहिए। इनको सूर्य को जल भी प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए, तो इससे आपका केतु स्ट्रांग होगा। ये था मूलांक 7 वालों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं मूलांक 8 के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।